हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में प्लास्टिड के बारे में जो वो स्टडी करेंगे। तो देखो प्लास्टिड जो होता है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होता है और एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। ओके, तो प्लास्टिड जो है बेसिकली देखो टू टाइप्स का हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट होता है इसमें क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड इज अ ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपली, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है ना, डबल लेयर्ड होता है ये भी, तो ये भी डबल लेयर्ड होता है यहाँ पे। और इसमें जैसे उसमें हमने सिस्टरने पढ़े थे ना, ये जो अंदर को जो है वो डीपनिंग हुई है, ये डीप हुए हैं अंदर को, इनको हमने सिस्टरने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लेमिने। ठीक है, लेमिने बोलते हैं। और इसका जो अंदर का फ्लूइड है दैट इज मैट्रिक्स जिसको हमने बोला है। और इसके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। और इसके अलावा इसके अपने ही अपना ही प्लास्टिड में भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है और प्लस अपने इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते थे वैसे ही डीएनए और राइबोसोम्स जो है वो प्लास्टिड के अंदर जो वो होते हैं। और इसके अलावा इसका जो वेसिकल्स हैं, लेमिने हैं और मैट्रिक्स इसके अंदर जो वो प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का। ओके, तो मैं बता रहा था कि प्लास्टिड जो है वो टू टाइप्स का है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब आपको पता है कि क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, है ना, तो ये कलर्ड होगा इसके अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट जो होगा दैट इज कलरलेस या फिर वाइट कलर का जो है वो इसमें प्लास्टिड जो वो होगा, है ना। तो कलर्ड होगा ये, तो कलर्ड में इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम करेंगे जैसे क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होती है ना, क्लोरोफिल जो वो होती है। और क्लोरोफिल आपको पता है दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में जो है ये हेल्प करती है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये बोलते हैं क्लोरोफिल के अलावा भी और पिगमेंट भी इसमें साथ साथ में होती है, जैसे येलो पिगमेंट भी हो सकती है या ऑरेंज पिगमेंट भी इसके अंदर जो वो हो सकती है इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो ये क्रोमोप्लास्ट है दैट इज कलर्ड, और कलरलेस या वाइट है दैट इज अ ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो कलरलेस या ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इनका बेसिक काम जो होता है दैट इज स्टोरेज ऑफ, ये स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज ऑफ ऑयल स्टार्च कि ये स्टोरेज जो है वो करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, और अगर हम इसका क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें, हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, ये मैंने बताया ना, स्टोरेज ऑफ स्टार्च वगैरह होता है, स्टार्च ग्रेन होता है। और इसके अलावा इसका जो ये होते हैं ग्रेनम, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। तो इसमें ये स्ट्रक्चर होता है ग्रेनम, जो किससे बना होता है, स्मॉल थाइलोक्वाइड्स से जो है वो बनते हैं ना, ये थाइलोक्वाइड्स होते हैं इसके, जो ये इससे जो है ये स्ट्रक्चर बनता है। अब बाकी इसका जो मैट्रिक्स है उसको हम सोमा भी बोलते हैं, इसमें सोमा भी बोलते हैं या इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इसका भी अपना क्या होता है, इसके अंदर भी डीएनए जो है वो होता है और राइबोसोम्स हैं इसके अपने होते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि आपको पता है कि लीव्स में होता है और उनमें क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल जो होती है वो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस जो वो उसमें हेल्प जो वो करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है हमारे पास वो करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो होता है ना, इसको हिंदी में हम रसधानियाँ बोलते हैं वैक्यूल्स में। और ये वैक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली ये फूड को स्टोरेज करने वाले सैक होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर फूड स्टोरेज सैक्स होते हैं, ये जो फूड को स्टोर करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं ये। और वैक्यूल्स जो होते हैं ये दोनों में होंगे, प्लांट सेल में भी होते हैं
और एनिमल सेल्स में भी होते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो जो प्लांट सेल्स में होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है, साइज में वो बड़े होंगे, साइज उनका लार्ज होगा, लेकिन क्वांटिटी उनकी कम होगी, है ना, क्वांटिटी उनकी लेस होगी, कम होगी। लेकिन जो एनिमल सेल्स में होते हैं उनमें साइज जो है इनका स्मॉल होता है, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी होगी, जो इनकी संख्या होगी वो मोर होते, ज़्यादा होती है ना। और प्लांट सेल में अगर आप देखें, प्लांट सेल में जैसे सेंट्रल वैक्यूल है, जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि ये 50 to 90% जो सेल का स्पेस होता है, सेल का जो स्पेस होता है 50 to 90% जो ऑक्यूपाइड किया जाता है किसके द्वारा, वैक्यूल्स के द्वारा, है ना। जैसे इस तरह से अगर ये सेल है हमारे पास, तो इसमें लगभग 50 to 90% जो है वो वैक्यूल्स के द्वारा ही ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इसमें मैक्सिमम स्पेस जो है इसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है ना। और मैंने बताया कि एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन इनमें ये थोड़े से कम होते हैं, मतलब ये इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। और इनका मैंने बताया था आपको कि स्टोरेज करते हैं ये, स्टोरेज किसकी करते हैं, शुगर की स्टोरेज करते हैं ये, अमीनो एसिड की करते हैं, अमीनो एसिड, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, अदर जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनकी स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा सम प्रोटीन की स्टोरेज भी ये करते हैं। और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में देखें, तो अमीबा में जो ये वैक्यूल्स होते हैं, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, फूड की स्टोरेज करते हैं, है ना। उस फूड की स्टोरेज करते हैं ये जिसको अमीबा जो है वो कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, कंज्यूम करता है ना। और कुछ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही कुछ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपेलिंग करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं एक्सेस वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट मटेरियल को जो है ये बॉडी से बाहर जो वो निकाल देते हैं। तो ये आपका वैक्यूल्स के बारे में था। दैट इज़ सैक होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं इसमें एनिमल में, और बड़े होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर। और ये मैंने बताया प्लांट सेल में इतने बड़े हो सकते हैं कि 50 to 90% स्पेस जो है इनके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, और स्टोरेज करते हैं शुगर, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और सम टाइप ऑफ प्रोटीन। और यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा का केस बताया मैंने, तो ये फूड को स्टोर करते हैं जिसको अमीबा जो कंज्यूम करता है। और कुछ एक यूनिसेलुलर में ये एक्सेस वाटर को और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, एक्सपेल करने में भी ये हेल्प जो वो करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।